जय कार्ड सिद्ध। देखिए, अभी रामायण और महाभारत ये दोनों ही कथा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण रहती है। लेकिन जब भी हम दोनों का तुलनात्मक दृष्टि से देखते हैं तो हमें क्या पता चलता है। देखिए, अभी श्री राम, लक्ष्मण, भरत, सीता, कौशल्य, हनुमान, ये सब जो थे ना, उनकी महत्ता कितनी थी। देखो, इनके रथ अंतरिक्ष में चलते थे। और दूसरी देखो, महाभारत की जो कथा वस्तु है उसमें क्या दिखाई देता है। देखो, परस्पर स्पर्धा, मत्सर, कुटिलता एवं विजुगिषि, यानी मुझे विजय प्राप्त करना है, विजुगिषि जीवनवाद, ये उसमें उड़ते दिखाई देते हैं। और उसमें क्या है, ज्यादा राजस और तामस, राजस यानी रजोगुणी और तमोगुणी लालसा जो है ना, उससे ओतप्रोत है, पूरा भरेला है। राजस और तामस ऐसे ही ज्यादा गुण उसमें दिखाई देते हैं। और इसके विपरीत क्या है, देखो, अभी रामायण की जो कथाएं है उसमें क्या है, उसमें कथा वस्तु कैसी है। देखो, उसमें स्वार्थ त्याग है, पितृपरायणता है। देखो, राम प्रभु ने पिता के शब्द के लिए वनवास स्वीकार लिया, यानी पितृपरायणता है उसमें। हाँ, और बंधु प्रेम है, भरत का प्यार देखिए राम प्रभु के प्रति। जब भी राम प्रभु वनवास चले गए तो चित्रकूट पर्वत में भरत आ गए, उसने बता दिया, नहीं नहीं भैया, आपको तो आना ही पड़ेगा, मैं राजा नहीं बनूंगा, आपको आना ही पड़ेगा। फिर वो राम प्रभु को क्या बताता है कि आपकी पादुका दीजिए, और राम प्रभु की पादुका लेके वो सिंहासन पर रखते हैं, और खुद नंदीग्राम में रहता है और वहां रह के राज्य चलाता है। ये क्या हो गया, ये भाते के भ्रातृ प्रेम, देखिए भाई के बारे में कितना प्यार है, देखिए। हाँ, तो ऐसा है। और देखो, और क्या है, बंधु प्रेम है, और सात्विक गुण से ओतप्रोत है, बहुत सात्विक गुण दिखाई देते हैं। हाँ, और इसलिए क्या होता है, देखो, महाभारत के जो पात्र है ना, अभी देखो भीष्म, द्रोण, इनकी क्या होता है, इनकी प्रशंसा की जाती है, लेकिन उनकी पूजा नहीं की जाती। प्रशंसा तो होती है उनकी, लेकिन उनकी पूजा नहीं होती। लेकिन जब भी हम ये महाभारत की या अपना रामायण की जब भी पात्र देखते हैं ना, तो रामायण के जो पात्र है उनकी प्रशंसा होती है और साथ साथ उनकी पूजा भी होती है। ऐसा होता है। ये दोनों में अलगपन है। देखो, अभी जब भी ये अपना राम प्रभु ने जब भी देव छोड़ा, वो एक ऐसा शरयू नदी में तो उन्होंने देव छोड़ा, लेकिन क्या हो गया, देखो, पूरी अयोध्या जो है, अयोध्या तो मोक्ष नगरी है, और अयोध्या के सब लोगों को उसने खुद के आचरण से धर्म का ज्ञान दिया था, आदर्श ज्ञान दिया था। कैसे? खुद के आचरण से। तो अयोध्यावासी पूरे ज्ञानी हो गए थे, और उसने क्या बताया कि नहीं, हमें राम प्रभु के साथ, प्रभु आपके साथ हमें आना है। और इसलिए सब अयोध्यावासी जो है वो पूरे राम प्रभु के साथ साकेत धाम चले गए। खास राम प्रभु ने ब्रह्मदेव से बताया और उनके लिए साकेत धाम का निर्माण किया है। तो ये होगी राम प्रभु की प्रजा जो है, प्रजा वात्सल्य उनके बारे में देखो। और जब भी हम श्री कृष्ण भगवान का चरित्र देखते हैं तो वहां क्या हो गया, देखो, दो अभी यादवी तो होगी, और वहां समुद्र उत्सव जो हो गया। अरे वो समुद्र उत्सव के यह तुम आपको सब पूरा वर्णन सुनेंगे ना, तब देखता है, अरे बाप रे बाप रे बाप रे। वहां वो उत्सव में देखो कितने प्रकार के मद्य लाए थे। खासकर मैरेक नाम का एक खास मद्य है, उसके भी बारे में बताया जाता है। अनेक प्रकार के पशुओं का वहां मटन, अन्य अनेक प्रकार की व्यंजन तैयार किए थे। कहाँ? वो समुद्र उत्सव में अनेक प्रकार के पशु को काटा था वहां। ठीक है, सात्विक आच जो उन्हें खाना नहीं, उनके लिए भी अलग व्यवस्था की थी, लेकिन ये उसमें ज्यादा मद्य, और ये मद्य, मदिरा और मांस, उसका ज्यादा भक्षण हो गया था। और वहां जब भी उनका संघर्ष हो गया, सब देखो दारू पी के बताए ना,
तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठित। जा क्या क्या होता है वहाँ? दारू पीने से पागल जैसा आदमी हो जाता है। मदिरा का जो चढ़ता है ना मद मद, और कौन भाई किसका किसका भी पता नहीं चलता। और इसलिए देखो सब इतना ही नहीं, बलराम दादा और श्री कृष्ण दोनों को मारने के लिए सब आगे। खासकर हमने देखा, देखो वहाँ सात्यकी और कृतवर्मा, ये महाभारत युद्ध के दो योद्धा बचे थे, दोनों सेनापति थे। कृतवर्मा और सात्यकी दोनों बच गए थे। और फिर सांब जो है श्री कृष्ण भगवान का ही बेटा है, लेकिन उस सब में ऐसा युद्ध छिड़ गया। ठीक है, शाप का तो कारण है, लेकिन क्या हो गया वहां? सबका विनाश ही हो गया ना। और ये जब भी द्वारका नगरी थी, भगवान ने समुद्रों को दे दी, समुद्रों में ले ली, उसका ग्रहण किया, और सब वो प्रभास तीर्थ पर आ गए। और वहां आने के बाद वो समुद्र उत्सव का, यदि आप उसका जो ये देखेंगे ना, मेनू बताता है क्या क्या बनाना चाहिए, किसी पकवान न बनाना चाहिए, मेनू देखेंगे तो आप चौंक जाएंगे। कितने प्रकार के व्यंजन बनाए थे, कितने प्रकार के पशु का बलि दिया था उसमें। मैं क्या बताना चाहता हूँ, देखो ये दोनों, ठीक है, श्री कृष्ण भगवान और राम प्रभु दोनों विष्णु भगवान के अवतार, ये सब बातें ठीक है, लेकिन समय के अनुसार कैसा बर्ताव होता है देखिए। और हम भी किसे आदर्श मानते हैं? हम राम प्रभु को आदर्श मानते हैं, ठीक है, श्री कृष्ण भगवान को भी आदर्श मानते हैं। उसने खासकर भगवत गीता तो जो निर्माण किया है, जो अर्जुन को बोध किया, और भगवत गीता जो है हमारे लिए आदर्श बन जाती है। यानी भगवत गीता में सब बातें आई है, कैसा बर्ताव करना चाहिए। तो मैं ये खासकर ये क्यों बताना चाहता हूँ, ये बातें हैं हमें कभी ना कभी समझ लेनी चाहिए, और शुद्ध ज्ञान दृष्टि से जीना चाहिए। अभी तो कुंभ मेला तो चाहिए प्रयाग में, कल हम हरिद्वार में जाके आए, कुंभ में दर्शन अमृत स्नान करके आए, लेकिन हमारा ये समुद्र मंथन यानी का वैचारिक मंथन, ये विचार का मंथन होना ही चाहिए। हमें जीना है, कैसे जीना है, ये हम हमेशा बताते, सर्वाभूति भगवत भाव यही ज्ञान का मुख्य लक्षण है। लेकिन इसके लिए हमें आत्मज्ञानी महापुरुष की शरण लेनी चाहिए, जैसे मेरे गुरु काड़ सिद्धेश्वर महाराज। मैं मेरा सौभाग्य समझता हूँ कि ऐसे आत्मज्ञानी महापुरुष मुझे सदगुरु करके मिल गए। इसलिए ये अनेक ग्रंथ जो है, रामायण समझो, उनका ऐसा विश्लेषण कैसे करने का, उसका सूक्ष्म भाग कैसा जान लेने का, ये हमें समझ लेना चाहिए। तो हम संक्षेप में महाभारत और रामायण दोनों का जो काल था, उससे कैसा हो गया, अंत कैसा हो गया। देखो राम प्रभु सब कहाँ चले गए? राम प्रभु के साथ साकेत धाम चले गए, और यहाँ सब यादवी में एक दूसरे को मार के बैठ गए। तो मैं ये खास बताना चाहता था। इसलिए हमें हमेशा वैचारिक मंथन होना ही चाहिए। जय काड़ सिद्ध, जय काड़